और बगल में ही महाराजा टीकरनाथ पासी जी का किला है। वो किला जो है 10वीं शताब्दी का है। जब पूरे भारत में जिहाद छिड़ा था तब हमारे पुरखे यहाँ पे लड़ रहे थे। और मैंने यहाँ देखा लोग टाइटलों से बचते, टाइटल से मत बचिए, कोई भी है। देखिए गोत्र से, आपके टाइटल से आपका वंश पता चलता है। और सब एक पेड़ की शाखा। अब आपने यहाँ भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा रखी, 28-29 बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध जी को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आप पूरे विश्व में जाओगे तो आपको नागवंश मिलेगा। आप यहाँ पे जितनी भी शाखाएं हैं SC/ST OBC में, ये सब नागवंशी है। और वही नागवंश से हमारा लोग कभी हम लोग नागवंशी हैं। भारतीय वंश, फिर राजपासी, फिर पासी, पासी के बाद कई जातियों में हम लोग बटे। और आप देखिएगा कि SC समाज के साथ कैसा छल होता है। जबकि अनुसूचित जातियों में जितनी, अनुसूचित वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सब बागी रहे, सब सदैव देश और धर्म के लिए और अपनी धरती के लिए लड़ते रहे। लेकिन उनको क्या मिला? और सबसे कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। अगर हम 500 कमाते हैं तो 300 ठेके लेके चले जाते हैं। हम अपने घर की ओर नहीं देखते, अपने मजबूती की ओर नहीं देखते। हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते। आपने कभी सोचा कि जब चुनाव आता है तो हम लोग कहीं मुर्गे में, कहीं दारू में, कहीं पैसे में बिक जाते हैं, लेकिन 5 साल मारे जाते। अपने वोट का सही मतदान नहीं कर पाते। अरे यार, संवैधानिक बाबा साहब ने इतना बढ़िया सुंदर संविधान दिया, सबको बराबरी का दर्जा दिया। आज कोई गृह युद्ध नहीं होता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि अगर ये संविधान है तो संवैधानिक पद पे कौन लोग बैठ रहे हैं जो सदैव हमको दबाना चाहते हैं? संवैधानिक पद पे कौन जा रहे हैं? और जो कोई हमारा भाई जाता अकेले तो उनका डब्बू बन के रहता, हमारी और नहीं देखता। तो कमियां कहीं हमारी है ना। सबसे पहले शराब तो हमारे लोगों में हराम मानी जाती है। अगर आप अपना इतिहास सही से पढ़े हो तो शराब हमारे छुआ नहीं जाता। और मेन पतन का कारण है तुम्हारा आपसी लड़ाई झगड़ा और ये शराबबाजी, शिक्षा ना होना, अपने इतिहास को ना जानना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और एकता ना होना। हम लोग आपस में लड़ते हैं। आप देखिए, जब हमारी एकता नहीं होती है तो हमारी माँ बहनों को रोड पे चलना दुश्वार है, कोई भी आके बदतमीजी करके चला जाता। लेकिन अगर आप अपने आप को राजाओं का वंशज कहते हो तो राजाओं की तरह मजबूत कैसे होगे? आप अगर बताते हो कि हम टीकरनाथ पासी जी के वंशज हैं, तो टीकरनाथ पासी जी का तो पूरा क्षेत्र था, वो तो यहाँ के राजा थे। तो तुम छप्पर में कैसे आ गए? मैं मानता हूँ आप लड़े हो, कमजोर पड़े हो, तो बता दो यही आ गए। तो आप देखिए, हमको मजबूती करना है इस अंगूठे के दम पे। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जनबल है, जनबल है। जैसे भैया ने बताया, बघारी पासी जी ने सबके लिए संघर्ष किया। जरा एक्ट में लिप्त थे, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब बैठक करनी होती थी, SC समाज के जो जातियां थी उनकी भर्तियां अलग कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जिन्होंने समझौता नहीं किया था उनके ऊपर नजर रखी जाती थी। तो आप समझ लीजिए, उसमें SC थे, OBC थे, जनरल में भी जो गरीब लोग थे उनकी मदद बघारी पासी जी करते थे। और जब उनको अंग्रेजी पुलिस वाले निकलने नहीं देते थे तो कहीं मजलिस के बहाने निकलते थे, कहीं कथा भागवत के बहाने निकलते थे, बैठकें करते थे और एकाएक आंदोलन के जनक थे। और आप देख लीजिए, जिन लोगों ने अंग्रेजों से स्वाधीनता की, मुगलों से स्वाधीनता की, और उनको जमीनें दे दी गई हमारे लोगों की, और गुलामी हमारे लोगों से करवाया गया, खेत जितवाया गया और किसान हमको बनाया गया, लेकिन मालिक कोई और बना दिया गया। तो उसके लिए
मदारी पासी जी लड़े थे। आज आपके पास जो जमीनें हैं तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन की देन है, मदारी पासी जी की देन है। आप देखिए जौनपुर में बांके चमार जी ने संघर्ष किया तो उनको भी जनाब पेशा एक्ट में डाल दिया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं जौनपुर में सबसे पहला खतरनाक जो स्वतंत्रता सेनानी है बांके चमार जी, इसलिए चमार समाज को भी बाद में जनाब पेशा एक्ट में डाल दिया गया। अब बांके चमार जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? कौन जानता? कभी गूगल करके पढ़ो, नहीं पता हो। अरे आप तो देखो कि आपके पूर्वज लड़े हैं, उनका सम्मान कौन करेगा? ये आप लोग आज प्राचीन जातियां, आज प्राचीन, ये धर्म से पहले थी। पहले लोग आदिकाल में कैसे रहा करते थे? कबीलाई जातियां बोलती थी, लोग कबीलों में रहा करते थे। पहले इतना खाने पीने नहीं होता था, हजारों साल पहले, 5,000 साल पहले। आप देखोगे आपका उद्गम बहुत पुराना, और जो आदम जातियां हैं उनका पतन होगा धीरे धीरे। और पतन का मेन कारण तो नहीं है आपस में लड़ना, एक दूसरे का सम्मान न करना, शिक्षित न होना। कैसे हमारी मजबूती होगी? और अपने वोट का सदुपयोग न करना। आप देख लीजिए, आप लोग बताइए भैया कि आप उत्तर प्रदेश में पासी समाज 17% है, ठीक है। अब क्या उत्तर प्रदेश में 17% कोई जाति है? वही जाति अगर 17% हो तो बताओ। लेकिन 3%, 4%, 5%, 8% के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन पासी समाज का कभी मुख्यमंत्री बना? बताओ किसने बनाया? कभी बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुमका कोई फोड़ नहीं जाते। तुम्हारा हालत यह है कि एक गड़िया जिसे पूरे भेड़ हाथ ले जाते, वो ऐसे पासी समाज है। तुमका लोग का तोड़ना बहुत आसान है, कोई तुमका गुमराह कर सकता है। और आप देखो कि जब तक पासी के अगर कोई पासी सुना थे तो एक पासी का अपने साथ जरूर रखा था, चाहे हम दुश्मन हो तुम्हारा, वो पासी लड़ाते थे। तो ये हमारे अंदर नहीं विचार पर होना चाहिए कि अगर एक हमारे गरीब भाई के अंदर थप्पड़ पड़े तो फिर दर्द पूरे समाज में होना चाहिए। लेकिन हम लोग कहीं एक बेटी लड़ाई नारी के लिए लड़ रहे हैं, कहीं दरवाजे के लिए लड़ रहे हैं, कहीं मेयर के लिए लड़ रहे हैं, कहीं तो नहीं कोई मुद्दा मिला तो दारू पी का हिस्से लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी कमियां हमें सुधार पा रहे हैं। हम जब तक अपनी कमियां नहीं सुधारा, अभी वोट जब चुनाव आता, अभी किसी पूछ लो कि किस मुद्दे पर वोट करोगे, कोई नहीं बता पाएगा। अभी किसी से हम जनता पूछ लिया जाए किस मुद्दे पर वोट किया जाए तो कोई नहीं बता पाएगा। कोई बता भाई? अच्छे लोग सुन रहे हो। और ऐसे तो देखो लड़िया करना खातिर हमारे लोग की भीड़ इकट्ठा की जाती, हमारे लोगों ने लड़िया करना चाहिए तो करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा, हो चाहे किसान यूनियन वाले हो चाहे बड़ी बड़ी पार्टी वाली हो। बस राज है माता की सामने 200 रुपया दे दे चलो, और भैया चलो रात को क्वार्टर दे दे तुमका, खाली हुआ तक चलना है। अरे हुआ तक तुम गया और तुम्हारे जैसे पता नहीं कतल बोला देते गए और तुम्हारे ऊपर खाली 10,000 खर्चा करके वो 10 लाख कमाई हुआ। और आगे चल के विधायक की टिकट पक्का होगा, जिला पंचायत की टिकट पक्का होगा भैया, और रानी टिकट पक्का होगा। लेकिन तुम कभी नहीं पूछो भैया आपका कहाँ लेके जा रहा हूँ, कौन मामला है, कौन है मुद्दे बात हुई, कौन मीटिंग है, कौन बैठा, कब पूछो? आधी रोटी खाओ लेकिन स्वाभिमान से समझौता ना करो। और अगर आप स्वाभिमान से समझौता करोगे, आपके वर्तमान इस विधानसभा में आपके विधायक है लेकिन आपकी खाने नहीं सुनी जाती होगी, सुनी जाती? बताओ, आपके विधायक है, आपके सुजातीय विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी कमियां, विधायक की कमियां नहीं है। क्या आप उनके कहने वोट करते हो? बताइए। अगर आप उनके कहने वोट किया हो तो उनका कागज पकड़ सकते हो, पकड़ो जाके, अगर तुम्हारा काम ना हो। लेकिन अगर तुम दारू वोट करे हो या तुम महुआ वोट करे हो, तुम दुपट्टा वोट करे हो, तुम मुर्गा वोट करे हो तो कोनो कागज नहीं पकड़ सकते। हमको सामाजिक मुद्दों पर वोट करना चाहिए, ऐतिहासिक मुद्दों पर वोट करना चाहिए, अपने आर्थिक मुद्दों पर वोट करना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में छप्पर पड़ा है, ये छप्पर हटे और कैसे हमारा पक्का हमारा मकान बने। हम ये सोचते हैं कि 500 रुपया 5,000 कमा लिया का खर्चा कैसे करें। और देखिए हमारे लोगों की संगत से गुण है, संगत से गुण जाते, मतलब जैसी संगत आप करोगे असर आपको उसका मिलेगा। अगर अपने आप को हम देखते हैं, दलित कोई संवैधानिक शब्द नहीं, हरिजन कोई संवैधानिक शब्द नहीं,
शूद्र कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन हम राजाओं के वंशज, हम इतने गौरवशाली वंशज जो अपनी धरती को बचाने वाले लोग, हमको अपमानित किया जाता। ये सारी गालियां हम लोगों को दी जाती है। कौन सा संवैधानिक शब्द है? संविधान में कहां पे लिखा है? दलित कहां पे लिखा? हरिजन कहां पे लिखा? ये गाली हम लोगों को दी जाती है। इसलिए इन शब्दों से हम लोग परहेज करेंगे। हम अनुसूचित जाति में हैं, हम संविधान के अनुसूचित जात में हैं। अनुसूचित जात का मतलब बाकी जातियां जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, लड़ते हैं अपनी धरती के लिए, अपने भारत माता के लिए, लेकिन हम लोगों ने समझौता नहीं किया। इसलिए अपने आप को आप लोग हरिजन और दलित नहीं कहोगे। अगर अपने आप को हरिजन दलित कहोगे तो अपने आप को गाली दे रहे हो, ये आप समझ लीजिए। और अगर कोई कहता है तो उसका विरोध करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? अरे यहाँ पढ़िए, क्या जबर उसका इतिहास नहीं रहा? क्या जबर समाज का इतिहास नहीं रहा? सब नागौर सिंह, सबका गौरवशाली इतिहास रहा, सब लड़े हैं और हम ही लोग आदम जाती हैं। अगर हम लोग चाहते हैं आपस में लड़े, किसकी मजा है? कौन छेड़ देगा हमको? लेकिन हम लोग आपस में नहीं सोचते। हम कहीं पार्टी बंदी चक्कर में पड़े हैं, हम कहीं किसी दूसरे चक्कर में। अरे अपनी राजनीति के चक्कर में पूरा समाज में बर्बाद करिए। मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी नेता है, कोई भी, देखिए हमारे समाज के लोगों को भी मोहरा बनाया जाता है कि तुम जाओ अपने समाज के लोगों को गुमराह करो जाके। उन लोगों से भी हमको सावधान रहना है, ये ध्यान दीजिएगा। हम मेरे कोई धर्मवाद के चक्कर में नहीं पड़े। हम जो मानी थे, देखो हमारा जो गमछा है, इसका मतलब सीधा क्या है? ये पूर्वों का प्रतीक है। पीला पूर्वों का प्रतीक, लाल क्रांति का प्रतीक। मानियो तो ठीक है, नहीं तो हम करोड़ बलिदान देने के लिए आगे खड़े हैं और आगे खड़े हैं। पीछे हटने वाले इंसान नहीं है, लड़े हैं, कमजोर पड़े हैं तो लोग आगे झुके नहीं हैं। इसलिए हमारा स्वाभिमान सम्मान आज भी जिंदा है। आप देख लो, जब यहाँ पे तुर्क और इस्लाम हावी हुआ तो हमारे राजाओं ने जंगली बड़े पूरे राज्यों में पड़वाया और हमारी घर की माताएं बहने सुअर के खून का माहौल लगाती थी। वह आज माता जी रंग लगाती हो, ये रंग का है का? घर का कोई मतलब है क्या? कई चिड़ैया खा दिया भाई, रंग का कोई मतलब हो जाए? बताओ, घर की महिलाएं रंग लगाती, इसका कोई मतलब है? सिंदूर का कोई मतलब है? सिंदूर लगोती, रंग लगोती, लेकिन पता नहीं कहा लगोती, पता है? और जब रीजन न पता हो तो लगाओ नहीं चाहिए। फिर ये 10वीं शताब्दी में, आज से 1000 साल पहले जब यहाँ पे इस्लामिक लोग हावी हुए और पूरे देश को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे, माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल था, तो हमारे पुरखों ने, पहले कोई माइक नहीं होता है, कोई माइक नहीं होता है, अगर कोई भी विदेशी आता था तो हमारे गांवों के बाहर जंगली बड़े का सर काटा जाता था, जंगली बड़े का सर काटा जाता था। और अगर उसका सर काटो तो कम से कम 5 किलोमीटर तक सिसियाने का आवाज जाती थी, चिल्लाने का आवाज। आज भी अगर कोई खाता होगा तो उसको जानकारी होगी। तो आपको बता दें, जब वो आवाज जाती थी तो विदेशी लोग अपने रास्ता बदल देते थे और उसी का ब्लड महावर को कहा गया था। हमारी माताएं बहने पैर में चिड़ैया और ये सब लगाती थी। आज सब नॉर्मल है तो लोग रंग लगाते हैं। अगर मान लीजिए कल फिर जरूरत पड़ेगी, क्या करोगे? क्या करोगे आप? तो इसीलिए देखो, हम लोग न कर चुके थे न आ चुके, और लड़ना तुमको ही पड़ेगा देश के लिए, ये आप समझ लीजिए। हम ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई लड़ने नहीं आया। और ये जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू कहते हैं, ये हमारे समाज के बड़े हैं, ये आज कहीं है। और कल अगर विदेशी यहाँ हावी हो गए तो लड़ाई धमका पड़ी, लड़ाई धमका पड़ी। इसलिए अपनी मजबूती रखो, अपनी तेज तलवार रखो। आज देख लीजिए, भारत में अगर हिंदू धर्म कहा जाता तो कहाँ बचा? केवल भारत में बचा, और कौन बचा? इस्लामिक 52 कंट्रियां हुई, 52 देश हो गए इस्लाम के, और ये 40% हो गए, और जो 4% हो गए उतनी तुम न पूछिए कि तुम दलित आओ, तुम हरिजन आओ, तुम एससी आओ, तुम बैकवर्ड आओ। बस याद है कि तुम्हारे जाति प्रमाण पत्र पर ध्यान हिंदू पड़ा है, चलो निपटाओ। तरस नहीं है, आप बताओ। तो इसलिए हमको मजबूत रहना, चाहे जो कुछ है, और हमको वो चीज की नहीं करना। हमको अपने आर्थिक मुद्दों लड़ाई लड़ना है, अपने सामाजिक मुद्दों लड़ाई लड़ना है, और जिस तरीके से कमजोर हुए उस तरीके से हमको मजबूत होना है। इसलिए याद रखिए। और लगभग हमारे हर भाइयों के पास जमीन
मकान सब है, उसका दुरुपयोग मत करिए, उसका सदुपयोग करिए। और दारू शराब महुआ अयासी में लुटा लोगे तो आपके लड़के जिनके घर में काम नहीं करने जाना होगा उनके घर में काम करने जाएंगे, मजबूरी जाएंगे। इसलिए आप लोग समझिए और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लड़िए। अगर वाकई में आप राजाओं की संतानें थे तो आज संवैधानिक युग में हम राजा कैसे बनेंगे उस पर आपको मंथन करना पड़ेगा। और जब तक आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। आप सोच लीजिए, यहाँ पे आप देखिए कल्याण सिंह लोधी मुख्यमंत्री बन चुके, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी और मुलायम सिंह यादव जी बन चुके, उनका लड़का बन चुका। और यहाँ पे हर जाति वर्ग के लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री बने और खाली मुख्यमंत्री के गद्दी से पास का वंचित किया गया। कहाँ वंचित किया गया? क्योंकि इनका पता है कि ये लोग प्रजा पालक हुआ करते थे, इनके शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी, इसलिए किसी पार्टी को मुख्यमंत्री कोई पार्टी नहीं बनाना चाहती है। लेकिन हम लोग बनवा के मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने सबको बनाया है। इस बार हमारा मुख्यमंत्री चाहिए वो चारजन पार्टी है और जो पार्टी हमका हमारा मुख्यमंत्री दी हम उनके साथ चले जी। वो चारजन पार्टी है, पूरा बासी समाज है साथ जी, हमका उनकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जो हमारा हक है उत्तर प्रदेश में हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए, इसकी मांग हमको बढ़ानी है और जिसको हमारा वोट लेना होगा वो हमको हमारा मुख्यमंत्री देगा। ये मांग हमको आगे बढ़ानी पड़ेगी। आपको सामाजिक बनना पड़ेगा, नैया सड़क चक्कर न जाना चाहिए, समाज में बैठो और समाज में बैठक मतलब तुमका अपने 300 रुपया खर्चा करें। ठीक है, हम अपन तेल पेट्रोल लगाए का है, हम कोई मांगे नहीं, यहाँ तक 1000 रुपये तो तेल खर्चा होगा। तो आपका अगर अपनी लड़ाई लड़ना है तो अपने दिल से खर्चा करें पड़ी थोड़ा बहुत। लेकिन हम ये वादा करते हैं एक दिन सब लोग मजबूत होंगे। अगर ऊपर वाले दुआ से जिंदा रहे तो पूरे समाज को मजबूत करके जाएंगे। और आपको बता दें कि आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते हजारों दुश्मन खड़े हुए, हजारों दुश्मन खड़े हुए। हमारे अंदर एकता नहीं है। हम लोगों किसी के ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं तो दूसरे लोग झुंड बना के दबाव बनाते हैं, भैया सुलह करवा दो। 50-50, 200 लोगों से फोन करवाते हैं और जानते हैं कि अगर ये मना करेंगे तो उनसे भी दुश्मनी होगी, उससे भी दुश्मनी होगी। इस तरीके से दूसरे लोग खड़े होकर करते हैं। लेकिन अगर हमारे लोगों में किसी के ऊपर मुकदमा लिख जाता तो हमारा कुछ हो जाती है, भाई उससे फोन करके नहीं कहता कि भैया इस बार गलती होगी, सुना कर लोग निबल नहीं। लेकिन दूसरे लोग इस तरीके से दबाव बनाते हैं क्योंकि वो संगठित है, आप संगठित नहीं हो। आपको संगठित होना पड़ेगा, अगर नहीं होगे तो मारे जाओगे, जगह जगह मारे जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि शासन सत्ता तुम्हारी है नहीं, कोई विधायक सांसद तुम्हारे लिए बोलेगा नहीं। अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो हमारे गरीब भाइयों को दबाया जाएगा, उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, उनकी माँ बहन बेटियों से बदतमीजी भी कर जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ कर पाओगे क्योंकि थाना पुलिस में वही बच्चे ज्यादा लड़ोगे तुमको मुलजिम बना देंगे, जेल भेज देंगे। ये चीजें आप क्यों नहीं सोचते हो? लोग हमारे पास समझ नहीं, लेकिन अगर आज आए हैं तो बदलाव होना चाहिए क्षेत्र में, और बदलाव नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही घूमते रहोगे। भाई सीतापुर में कितना वासी, कभी अंदाजा लगा 12 किला है, 12 राजा सीतापुर में हुए हैं। और सीतापुर नाम कहा है, यहाँ तो सीता जी रसोइयों नहीं रहा, सीता जी तो ये रुकमो नहीं कर रहा, चित्रकूट गए हैं। लेकिन हम जागरूक नहीं रहते कि छिटियापुर से सीतापुर कर दिया था। महाराजा सीतापासी जी के नाम से छिटियापुर बोला जाता था, गजेटियर में आज भी लिखा हुआ है प्राचीन नाम छिटियापुर। क्यों नाम बदल गया? कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं थे इसलिए नाम बदल गया। खैराबाद खैराबासी ने बसाया, लहरपुर लहराबासी ने बसाया और पूरा सीतापुर तो तुम बसाए हो, तुम्हारा क्या बसाए है तो तुम्हारे जैसे कैसे कमजोर पड़ जाओ? कहीं ना कहीं अपने इतिहास से वंचित रही हो। अगर आप अपना इतिहास जानते तो गलत जगह न बैठते और गलत बात बर्दाश्त भी न करते। इसलिए कहते हैं अपने बाप को जरूर जानिए। अगर आप अपने बाप को नहीं जानोगे तो राजा कहलाओगे। बाप का मतलब क्या? अब हमारी माँ बहने बेटियां बच्चे अपने नाम के आगे फांसी लगाने शर्माते हैं। क्यों शर्माते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इतना वंचित कर दिया, इतना नीच बता दिया तुम तो गुलाम रहो। अब कौन गुलाम है? तुम्हारे खून का वो कहा है तुम गुलाम रहो? अपने खून जहां कर देखो, चाहे फांसी हो चाहे जवान हो, अपने खून में जहां कर देखो तुम गुलाम रहो। तुम्हारा आत्मा तुमका गुलाम कहा है बताओ? कभी तुम्हारी आत्मा तुमसे कहती मैं गुलाम हूं?
कोई तुमसे लड़ता है तो तुम भिड़ जाते हो, तुम भिड़ जाते हो। इसलिए समझिए आप गुलाम नहीं, क्या संविधान जो है सबको बराबर का हक है बोलने का, अपनी बात रखने का। और हम लोग मानवतावादी थे, हम लोगों ने किसी के साथ जातीय भेदभाव नहीं किया। हमारे घर कोई आया तो उसको अपने ही गिलास में हमने पानी दिया, लेकिन जो हमारे साथ कोई जातिवाद करी तो उनके लिए हम लोग फाइबर का गिलास रखा कि ना रखा है? वहाँ मानवता ना दिखाओ, क्योंकि आजकल अपमानित करने वाले बहुत लोग चालू हो गए। तुम मानवता दिखाइए और तुम्हारे साथ जातिवाद करके चले गई है। इसलिए जो जातिवादी हो उनके लिए फाइबर का गिलास रखो घर में, उनका अपने गिलास में पानी न दो। जो तुम्हारे साथ ऐसा करे उनके साथ वैसे करो, या गांठ बांध कर लो बात, क्योंकि तुमसे ना कोई बुद्धिमान रहा है और न तुमसे कोई महान रहा है। अगर कोई तुमसे जात पात की बात करे तो कल वो तुमसे ना कर पाई, कब वो ना कर पाई। बस तुमका अपने इतिहास का जानना, हमारे सामने बोला कत्तो बड़ा इतिहासकार हो, कत्तो बड़ा ज्ञाता हो। अगर हमका नीच बता चला दी ना तो दाढ़ी मोछे बनवा दे, वो बैठे बैठे करवाने बेटी का करवाना हो और बता चला जाए हमका लोग का नीच डरने वाले नहीं छोड़, देश की रक्षा करने वाले नहीं छोड़, भारत को बचाने वाले नहीं छोड़ते। अगर ऐसे लोग नहीं छोड़ते तो नीची सही भाई। अगर देश की रक्षा करने वाले लोग, माँ बहन बेटियों की रक्षा करने वाले लोग, इस धरती की रक्षा करने वाले लोग नीच होते हैं तो अच्छे ऊंच लोग कौन हो? ऊंच लोग कौन हो? तो हमका ऐसा ऊंचा बनो नहीं भी ना, ऐसा रहना चाहिए हमका। समाचार बनिए, देखो आप लोग का चेहरा बताओ थे कि आधे लोग शाम ठेके जाते हो, आधे ज्यादा लोग या भीड़ जो बैठे और क्या हुआ है घंटे पर बोले चला दी, शाम फिर जाना हुआ ठेके में। सोचो मंथन करो, महंगाई जमाना है, महंगाई जमाना, और अगर समाज में एकता आ जाएगी तो कोई नहीं रहेगा। दहेज मुक्त परिवार बनाइए। अगर देखो करत अपनी जाते हैं शादी हो, लेकिन आदमी दहेज का है थे, वो बात से पूछो क्यों अपनी बेटी शादी करता है, जिसके पास नहीं होता, और जिसके पास होता है वो तो बेचारा कोई कसर नहीं छोड़ता देने। लेकिन हमारे लोग क्या, हमको लेना है। अरे दहेज मुक्त परिवार बनाइए। अगर आप मजबूत हैं, अपने परिवार से मजबूत हैं, तो किसी घर की बेटी शादी करिए ताकि उसका बोझ कम हो जाए। किसी की माँ बहन बेटी नहीं लगेगी, हमको सोचना पड़ेगा, हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये दारू तुमको तुम्हारा पतन करने के लिए तुम्हारी बस्तियों में खुलवाई जाती है। जहां ऐसी समाज की बस्तियां होती वहां दारू क्यों खुलवाया जाता, वहां ठेका क्यों खुलवाया जाता? अच्छी सोसाइटी में क्यों नहीं ठेका होता? तुम्हारी सोसाइटी में क्यों ठेका खुलवाया जाता? क्योंकि तुम लोग खुलवाते हो अपनी सोसाइटी में ठेका। तुम लोग चाहते हो कि शराब पी के तुम्हारी माँ बहन बेटियों को छेड़े, इसलिए तुम लोग अपनी बस्ती में ठेका खुलवाते हो। न किसी के औकात नहीं ठेका खोलते तुम्हारी बस्तियों में। आप लोग इन मुद्दों पर कभी लड़ाई नहीं लड़ते हो, हमारी माता बहन इन मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ती। सारा कोई आता है हमारे गाँव में ठेका खोल के चला जाता है, हम लोगों को लड़वाता है। वही ठेके में हमारे जो हमारे गरीब भाई होते हैं, जिनके खेती किसानी होती है, उनको फ्री में दारू देते हैं ताकि ये हमको खेत बेचे। हमारी माँ बहन बेटे क्या करती बात में? अगर सोचोगे नहीं तो पतन हो जाएगा। इतनी बुरी तरीके से तुम्हारा पतन होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इतना आप समझ लीजिए, मैं बार बार समझाने नहीं आऊंगा। और अगर एक सूरज पासी रखोगे तो मार दिया जाएगा, हजारों सूरज पासी पैदा कर दोगे, किसी की मजाक नहीं छूटेगी। तो सोच आगे बढ़ाइए, लोगों को बढ़ाइए। हर गांव, हर ब्लॉक, हर विधानसभा में 2-4-10 सूरज पासी होने चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में कमी ना हो सके लड़ने वालों की। हमारे पास देखिए संविधान सबके लिए बराबर है, और आपका जनबल ही संवैधानिक युग में आपका जनबल ही आपको सत्ता की ओर लेके जाएगा। ये आप समझिए, ये ध्यान दीजिए, इन मुद्दों को लेके आगे चलिए। और महाराजा सीतापासी जी का 2 फरवरी को जन्मदिन जन्मोत्सव मनाया जाता है, पूरे सीतापुर में मनाइए। जो नहीं जा पाता है अपने घर में दीप जला के अपने मामों को याद करिए, अपने बच्चों को बताओ। घर में दारू पी के गाली के लिए तो बच्चे वाले तो सीखिए, कहाँ सीखिए? पी के आओ, घर मार रहे हो, गाली दे रहे हो, तो छोटा बच्चा वहां सीखी। ये कच्चे खड़े हैं, इनका पकाओ पड़ी।
अगर इनके सामने गलत बातें करो, गलत भाषा प्रयोग करो तो वह भाषा नहीं है। यही कह रहे संगत से गुणा है, संगत से गुजा। इनका चाल ऐसा बना दो, इनका मुंह बनाना है मुंह बना दो, और इनका पत्थर बनाना है पत्थर बनेगा। वो तो तुम्हारे वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आपको निर्भर करना है कि हमको अपने बच्चे को कैसा बनाना है। आप इनकी चर्चा करते हो, भगवान ये कोई बुद्ध भगवान थोड़ी है। इन्होंने अपने योग बल से, तपोबल से अपने आप को महान बनाया। इसलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व रचना जो जस करे तैस बचा था। मतलब आपके कर्मों के अनुसार आपकी योग्यता देखी जाती है। इतना आप समझ लीजिए, अगर हमारे अंदर योग्यता न होती तो हमको कौन जानता, आप जानते हैं। इसलिए आप देखिए, हर एक इंसान शेर है, बस जगने की देर है। आप अपने अंदर ढूंढिए, हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी होती है जो किसी के अंदर नहीं पा पाओगी। तो वो खूबी अपने अंदर ढूंढिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मंथन करिए, और जब कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, कामयाबी का रास्ता बबूल के कांटों से होते हुए जाता है। और आपको जब आप सच्चाई के लिए लड़ोगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। यूं समझो कि मलाई का खेत खा जाना है, मलाई कोई चीज नहीं है। अगर आपका बड़ा बनना है तो संघर्ष करना पड़ी। और ये दुर्गा काली कौन थी, आप लोग थी। दुर्गा काली को दूसरा नहीं था। वीरांगना उषा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मारा। अवंतिका बाई रोजी जीती, जयकारी बाई गोली थी। ये कौन थी, ये दुर्गा थी, ये काली थी। और देवी टाइटल तो हमारी बहन बिटिया माता की और आगे लागत कि नहीं आगे। हमारे राजन के आगे साटन देव पासी, सोहन देव पासी देव तो रहते हैं। और जो महादेव है उनका हम लोग फल पुरखा आराध्य माने। ये चीजें हमको जानना पड़ेगा। कोई भगवान नहीं, आपके कर्म आपको भगवान बनाते। और बाबा साहब ने संविधान लिखा, सबके लिए लड़े। आज उनकी मूर्ति बना रहे नहीं बना रहे, लेकिन अगर उनकी मूर्ति बनाए राजनीति करो तो गलत बात। उनके विचारों का अपने मन में रखो, उनके विचारों का आगे लेके चलो। बाबा साहब कौन थे, महान जाति के थे, नागवंशी थे। वो भी अपने कुल से आते, कोई दूसरे कुल से थोड़ी नहीं आते। लेकिन हमको ये चीजें कौन बताएगा, कौन समझाएगा। और जब इतिहास को पढ़ोगे तब पता चलेगा हमको लड़ना किससे है, हमको करना क्या है। लेकिन अच्छी बातें की का समझ में आती, अच्छी बातें की का समझ में आती। ये चीजें आप समझो, जानो। और आपकी संख्या बहुत हो। आप अवध क्षेत्र में जितने भी जिले हैं बाहुल्य हो, और चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, निस्वार्थ हाथ उठाओ कि कौनों से पैसा नहीं लिया चुनाव। सब लोग हाथ उठाओ, जी का ईमानदारी से वोट करना है तो निस्वार्थ अपने विकास के लिए करी कि नहीं करी, हाथ उठाओ। सब लोग करते लोग पैसा, जो पैसा लेके वोट देना हो वो हाथ उठा लो। जी का ऐसा निस्वार्थ अपने विकास के लिए वोट करना है वो लोग हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, तुम कहीं सब लोग हाथ उठाओ ना कि पैसा लेके तुम लोग यानी पैसा ले आओ। तुम लोग वहां जाओ, भगवान बोल रहे सारे दुपट्टे वोट करियो, अपने विकास के लिए ना करियो। देखिए तो जनबल होता है, जनबल आपकी ताकत, आप लड़ लेती हो, आप लड़ लेते हो। लेकिन कोर्ट कचहरी कानून आप नहीं लड़ती। लड़ाई तो सब कर लेते, लेकिन अगर ईमान मजबूत होना है तो अपना वोट हमको सही जगह करना कि नहीं करना, अपना प्रत्याशी बनाना। कि हमारी एक बात में अगर खांसी तो हमारे घरे खड़ा हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, तो जब ऊपर निस्वार्थ वोट करियो तभी तो तुम्हारा सम्मान करी। अगर तुम गलती 500 रुपया ले लो तो तुमका तवज्जो दी नहीं थी, वो 500 की वहां आया हमसे 500 रुपया दी। ये तो वोट अपन बेची कराया था। इसलिए तो अपने विकास के लिए वोट करो, अपने समाज के लिए वोट करो। बस जिनका वोट करना तो भैया हम आपका जिता दें, लेकिन हमारी काम होते हैं और हमका कोई मतलब नहीं है। अगर नाली ढांचा नहीं चाहिए उसके लिए वोट करो, अगर अपने महापुरुषों की कोई जगह चाहिए उसके लिए वोट करो, अपने विकास के लिए वोट करो, अपने मुख्यमंत्री के लिए वोट करो। इन चीजों के लिए आगे बढ़ो। और देखिए 2-1 घंटा हम बताते हैं, इसका कोई मतलब नहीं अगर आप समझोगे नहीं। शराब हमारे में हानिकारक है, हराम है। और जो पी रहा है वो अपने समाज को पी रहा, अपने समाज को खत्म कर रहा। ये आप समझ लीजिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसके घर में शराब हो उसके घर में अपनी माँ बहन बेटी मत करो, शादी न करो, एकदम शादी न करो। जिसका बुरा लागे तो लागे, जो बर्बाद करना चाहते हो का
अपनी बहन बेटिया की इज्जत पूरा जीवन बर्बाद करना चाहते लोग शादी करो उनका पीएफ फुर्सत मिली तब तो देखी। और एक होता है देखो बहुत कड़वी बात कहा जा रहा है, आप समझ लो कि शादी आप कर दो अपने बच्चे के, चलो हुआ अपने पति की समझौता कर ली, कल अगर बच्चे होंगे और उस बच्चे के ऊपर तनखे कपड़ा नहीं होगा, वो बीमार होगा, तो उसकी माँ बचा करेगी, वो घर के बाहर निकलेगी, कमाने भी निकलेगी, फिर वह शराबी कहे कि हमारा निर्वाह खराब है। कहाँ निकलेगा खराब कहा, लेकिन तुम काहे घर के बाहर जा रही, गलती की है। अगर तुम्हारा डायरेक्शन घर के बाहर निकली है तो की गलती है, तुमका दारू की फुर्सत मिली तब ना, तब तो घर का देखियो, तब तो परिवार देखियो। लेकिन जब महिलाएं को घर के बाहर कदम निकालते तो भाई घर के बाहर निकले हैं तो हर महिला से भी बात करेंगे, आदमी से भी बात करेंगे, तुमका खटकी ये हमारे मजदूर क्या थे, तो काहे ऐसा काम करो। और अगर तुमका यही करना है तो फिर कभी ना करो, जाओ दिन भर पड़े रहो ठेके पे, रात दिन पड़े रहो, दिन भर पड़े रहो, क्या करे, फिर तुमका कुछ कहे वाला नहीं। बस वहां थोड़ा शर्म करी कि जो तुमका अपनी कोख से पैदा करता है, वो नहीं सोची कि हम एक खराब लड़का पैदा कर दिया जो कोनो योग्य नहीं। अगर आप कहा जाओ ये चीजें को बताओ, तुमका बहुत सारी बैठकर के हो जाओ, कब वो चीजें बताओ ना, तो वो चीजें नहीं समझेगी है। समझो भैया, हम आपके लिए बता रहे हैं, अगर संगठन में कोई जुड़ा क्या ना जुड़ा, लेकिन आप लोग जागो। संगठन मतलब क्या हो, परिवार, अगर परिवार समझ जाए तो संगठन की जरूरत क्या है। हमारे मतलब अगर ऐसी समाज है, पासी समाज है, अगर थप्पड़ एक के पड़े तो दर्द पूरे समाज में जगह चाहिए कि नहीं जगह चाहिए, आप खुद बताओ। देखो कोई भी अपने परिवार का हो नाजायज कोई दबा रहा है तो फिर पूरा समाज उसके लिए खड़ा हो जाए, वही एकता होती, तभी आपका बच्चा का चौराहे पे खड़ा होके कोई दो पैसे काम कर सकता है, नहीं तो मार के भगा दिया जाएगा, ठेला नहीं लगा पाओगे किसी चौराहे पे, लगा पाओगे बताओ। जिनकी कोई औकात नहीं हो तुम पे राज कर रहे, जिनके एक दो घर है वो कहते हैं हम फलाने हैं, हम धमाके हैं, काहे लिए, क्योंकि थाने चलते थे, वो थाने में पैसा फेंकते थे, इसलिए उनकी सुनी जाती है। अगर तुम इकट्ठा रही हो कितना पैसा फेंकिए, हमने तो अकेले 1 लाख फेंकी और तुम लोग अगर इकट्ठा हो जाओ तो 1 रुपया मिला जाओ साला 1 लाख हो जी, तो क्या दर्द हो, जो अकेले खर्चा करिए 1 लाख भूखा दर्द हो, तुमका न दर्द हो, तुमका तो 1 रुपया खर्चा कर पा। ये एकता की ताकत होती है। एक उंगली लगाओगे कोई नहीं गिरेगा, लेकिन मुट्ठी बना के मारो तो गिर जाएगा। तो हमको मुट्ठी बना के चलना है, क्या करके चलना, मधुमक्खी का छत्ता बन के, मधुमक्खी छत्ते को ढीला नहीं मारा तो मारते तो पहले भाग नहीं भागे, तो हमको मधुमक्खी का छत्ता बन के चलना है। आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे, और अगर बातें अच्छी लगी हैं तो अपनी हर जगह जरूर पढ़ाना, बताना, अपने लोगों को बताना, अपने समाज में बताना। और जानिए निवेदन है, जानिए हम लोग बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यात्राओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग मान लीजिए हर जगह हमारा समाज, हमारे भाई लोग चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, हर जगह पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो लोगों की नजरों में भी चल रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जागरूकता नहीं बढ़ी तो हमारे लोगों को जैसे दबा दिया जाएगा हम लोगों को। इसलिए आपको जागना बहुत जरूरी है। आप मत निकलिए, लेकिन जब जरूरत आपके बच्चे को पड़े, आपके लोगों को पड़े, तो हमारी चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटियां हो, आप लोग निकलोगे कि नहीं निकलोगे अपने घर से, निकलोगे कि नहीं निकलोगे अपने संघर्ष के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर घर से निकलना पड़े, वो चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, और चाहे मेडिकल मैदान हो, अगर 11 पड़े तो गिरियो क्या गिरियो है, निकलियो कि नहीं निकलियो, हाथ खड़ा के बताओ। आधी बात तुम लोग समझे नहीं पाओ, तुमने क्या से ना समझ पाओ तो पूछ लिया करो। इस संघर्ष के लिए बता रही है, बैठक कर रहे हो, अब 74 बैठक हुई, पूरे 74 बैठक हुई कि हुआ है, बैठक बह रहा है, बड़ा बातें चली रहा है, तुम नहीं समझ रहे, लेकिन दूसरा आदमी क्या हमारा भीड़ रखती बैठी है, इनसे अगर कल पूछो कि वहाँ भैया का होते ना तो न बता पाई, लेकिन तुझे बाहर बैठा हुई, वो कहाँ लिया लगाए हुई, और उसे तुझे 5 दिन बाद पूछो, सारी बातें बताई कि तुम्हारे पास ही काम नहीं किया, लेकिन तुम लोग नहीं समझ पाई हो। ये 74 क्या लोग नहीं जानते होंगे कि कौन आया कौन नहीं आया, वो भी तो सुन रहे होंगे कि यार यहाँ पे क्या बताते जाएंगे, क्या समझाते जाएंगे। तो हम जितना समझाए तुम नहीं समझ पाओगे, और जितना नहीं समझना हो तो पहले जाके यह बड़ी समस्या है।
मतलब विरोधी पहले जाता और जिनका जगाना वो जगते नहीं है। तो समझो हमका उनकी टेंशन नहीं, वो तुमसे ज्यादा चोर है। आप चोर बन जाओ और नशा मुक्त परिवार बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। देखिए शिक्षित डिग्री महत्व नहीं होते, ज्ञान का महत्व होते। और जो ज्ञान का जिसका नौकरी की जरूरत है वो डिग्री की जरूरत है। आप इतना जरूर पढ़ लो कि तुमका अंगूठा न लगाओ पड़े और तुम्हारा बताओ कि बैंक का खाता खुलाओ, का पता तुम्हारा कितना लिखा ले, तो कम से कम हिंदी तो पढ़ लो। आपकी शिक्षा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? चाहे घर में कोचिंग लगा लो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जो घर में पढ़ा लिखा लड़का उससे पढ़ लो। करीब ये तुमका घुमावत है, अंगूठा लगवा ली, साइन करवा ली, बाद में पता चला तुम्हारा घरों में क्या हो दिखने करते फरार हो गया इतना। अब बाद में कहा कि भैया उसके ऊपर भरोसा करिए। अरे भरोसा जमाना कहाँ बचा, क्यों करिए है ये कागज काम करते, ये बात की जमाना नहीं बची है, बात की वैल्यू नहीं बची है। लोग कागज मांगते हैं, पुलिस क्या मांगती है? सबूत मांगती, कोर्ट क्या मांगता? सबूत मांगता। तुम्हारा बात सुनवा ना तुम्हारा जमाना पहले जबान चलता रहा कि जा फलनवा किताब बोले तो क्या तब बात चलता है। आज से लगभग 300 साल पहले बातें चलती हैं, अब बातें नहीं चलती, अब कागज चलते हैं। अब जबान की कोई वैल्यू नहीं बची, कागज की वैल्यू बची है। इसलिए लिखित तुम दो, होशियार बनो, क्योंकि तुम्हारे लोगों का खरीद लिया जाते हैं। जब तुम कोई जमीन बेचते हो तो तुम्हारे बीच के नातेदार रिश्तेदारों का खरीद के और तुम्हारी जमीन के साथ बेईमानी करी जाती है, क्योंकि वह गरीब है। तुम तो कहो कर आप 50,000 दे कि चलो जमीन बिकी है, 4 बेचवा रहे कर आप 50,000 दे दी। लेकिन जो खरीदार होते वो 1,50,000 दे के तुम्हें बेईमानी करवा दे, तो उनका पैसा मतलब रिश्तेदार की है। अगर आप उसकी कदर समझो कि तुमसे बेईमानी न करोगे, बुद्धि लाओ सब लोग, ज्ञान लाओ, आगे बढ़ो। कोई तुमको पैसा नहीं देने आएगा, कोई तुमको मदद करने नहीं आएगा। तुमका एक भी 500 दे दी, सोचो ये 5,000 आदमी बैठे, अगर आदमी 500 रुपया बांटे लगा तो कितना होगा? तो हम तुमका वो चीज बता रहे जो कोई नहीं बता रहा। ये धर्म से बहुत बड़ा चीज है। ये चीजें आप लोग याद रखिए और ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर, चाहे आधे रोटी खाइए। शिक्षा बहुत बड़ी जरूरी है और नशा मुक्त परिवार बनाइए। हम आशा ये करते हैं कि हमारा पूरा प्रदेश में जो भी एससी समाज है, पासी समाज है, वो आगे बढ़ेगा और शिक्षा को अपना हथियार बनाएगा और नशा मुक्त परिवार बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कोशिश करो, देखो जो पीएम है उनका मना न कर पाए, लेकिन लिमिट में कर लो, लिमिट में कर लो। अगर थके हो 100 ग्राम गर्मा पी के सो जाओ, क्यों नहीं हो पाए? ईमान सुधार लेके आओ, और जब सुधार नहीं हो तो हमको आओ मजा आई। अरे हम सोची थे कि तुम्हारे पास 4 रुपया हो, तुम्हारा बढ़िया बड़ा महल बना हो, हमको बहुत अच्छा लगे। अब तो अब चाहे हमारे गरीब बच्चे झोपड़पट्टी में आते हैं, मुख्य भरे जी थे, और जो हवेली में आते मुख्य भरे जी थे। हमारे लिए दोनों बराबर है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमका पीड़ा यह हो कि तुम छप्पर में तो हवेली चला, तुम हवेली पहुंचो, तुम्हारे पास 4 रुपया हो ताकि हम फोन करें तो तुरंत चले तो आओ। अब हम फोन करें, अरे भैया गाड़ी नहीं है, भेज दो। तो हम तो चाहे कि तुम्हारे पास गाड़ी हो जाए, तुम्हारे पास घोड़ा हो जाए, कि हम एक फोन करें तो बढ़िया लड़के चले और हमारा 10 गाड़ी। तो वो योग्य बनो और जहाँ जरूरत है वहां से मदद दो। हम तुम्हारा बड़े विश्वास करें चट्टी करने में, तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, चलो हमसे क्यों कर रहे? लेकिन एक परिवार रहो, आपस में लड़े हो तो हम कोई मदद न करें। हमका बिरादरी लड़ाई होगा ना बताओ, बिरादरी लड़ाई करियो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि तुमसे बड़ा बेवकूफ है कोई नहीं। दोनों लोग सबसे बड़ी अगर आपस में लड़ जाओ तो 4 सम्मानित लोगों का बैठ समझौता कर लो, और अच्छी बड़ी कोई लड़ाई करे तो धर्म मार नहीं मारो, जो गलती करे मारो सर, दोनों परिवार मिलकर मारो। और थाना पुलिस के लिए तुम्हें भरका पैसा दी, तुम्हें भरका पैसा दी, और पैसा कौन के दी? वो एक बार पैसा पाएगा तो तुम्हारे घर में पेट बिगड़े के वही करवाई कि ना करवाई? ये चीजें में सुधार करना है। और जो दिन हम लोग सुधर जाए ना
थाने का खर्चा बंद हो जाए। इतने पुलिस स्टेशन बने हैं ना, ये सब चिंता आती है कि अब तो कोई बवाले नहीं आ रहा, हम करी तो क्या करी है? ये चीजें हमको सोचना है, समझना है, आगे बढ़ना है। और आशा करते हैं आप लोग समझ होंगे। बहुत लंबी हमने चर्चा कर दी है। आप लोग आगे बढ़िए और समाज को आगे बढ़ाइए और अपने मुख्यमंत्री की मांग आगे करिए, क्योंकि हमने सब जाति के मुख्यमंत्री बना दिए, हमने सबको समर्थन दिया है। अब हर समाज पार्टी समाज को समर्थन दे और हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि हमने सबको बनाया है। वो ये नहीं कह सकता कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। और वर्तमान में जो पार्टी हमारा मुख्यमंत्री बनाएगी, पूरा पार्टी समाज उसको समर्थन देगा। उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली तक बैठाने का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग जहाँ तक रिश्तेदारी है वहाँ तक बताओ। हमारे लोग की पूरे भारत में रिश्तेदारी, हम लोग पूरे भारत में, और जहाँ जहाँ देखे वहाँ की तरफ से आगे बढ़ेगा कि जो हमारा मुख्यमंत्री देगा, जो पार्टी समाज का मुख्यमंत्री देगा, उसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आएगी और दिल्ली में भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। यही से अपने महापुरुषों के नारे लगा के अपनी वाणियों को विराम देंगे। भारत की गणपति अमर है, भारत की गणपति अमर है, भारत की गणपति अमर है, भारत का गणपति अमर है, भारत का गणपति अमर है, भारत का गणपति अमर है। धननाथ पड़त है, धननाथ क्षेत्र है ना जहाँ मेरा राजा धननाथ जी का किला जगह श्री कृष्ण जी का पूजा जा रहा। तो तुम जागरूक नहीं हो, इसलिए वहां जाकर दूसरा मंदिर बनेगा। और वो राजा धननाथ का किला है और नागवंशियों के जो आराध्य थे वो शिव थे और बुद्ध थे। श्री कृष्ण खुद नागवंशी। लेकिन हर जगह पे अगर किसी का किला है और किसी की धरोहर है, वहां पे मंदिर बनाना उचित नहीं होता। वहां पे बनाए तो हर नागवंशी जो था, जो भी पासियों के किले थे, वहां पे आराध्य शिव थे, उनके शूटिंग करते थे। भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करिए वहां पे। लेकिन नहीं, आप लोग जागरूक नहीं हो। वहां पे जाओ, धरना कभी जाके देखो। ये चीजें हम लोग आपको बता रहे हैं। तो यही से अपने भाइयों को ध्यान देते हैं। भारत माता की